नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि करेंसी ट्रेडिंग कैसे करते हैं जीरोधा में। तो पूरा वन से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। करेंसी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है आपके पास, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप ओपन कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको मोबाइल पे ही बताऊंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर जो होते हैं मोबाइल के ही होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपका। करेंसी क्या होता है, करेंसी का प्राइस फ्लक्चुएट क्यों होता है, डिमांड एंड सप्लाई किसकी वजह से होता है, तो ये सब पहले जान जाओ। यहाँ पे देखो करेंसी का जो है मुझे बहुत से कॉमन क्वेश्चंस आए हैं। सर ये आपका यूएसडी आईएनआर मार्च का रेट चल रहा है 73 और यहाँ पे यूएसडी आईएनआर सितंबर का रेट चल रहा है 74.79। सर क्या मैं मार्च का करेंसी बाय करके सितंबर का करेंसी सेल कर दूं और इसके बीच में जो डिफरेंस है उसका मैं प्रॉफिट कर लूं? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो के साथ बने रहो। वीडियो अच्छा लगे फिर से बोलता हूँ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। सबसे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर जो है मैं आऊँगा कैसे बाई और सेल करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया है यूएसडी 26 मार्च का जो रेट है अब आपका ऑलमोस्ट चल रहा है 73 का और सितंबर का चल रहा है 74.79 का। मैंने थोड़े टाइम पहले का लिया है 72.95 और 74.67। डिफरेंस है आपका 1.72। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आप समझ जाओगे कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है करेंसी, कैसे आपको हेल्प कर सकता है नहीं कर सकता है। मान लो जो यूएसडी आईएनआर है इसका इंटरेस्ट रेट जो है यूएस के इंटरेस्ट रेट और इंडिया के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर होगा। तो यहाँ पे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, लोन रेट जो है 6 मंथ का यूएस में है 1%। मान लो आप 6 मंथ के लिए लोन लेते हो यूएस से तो आपको 1% जो है चार्ज वहाँ पे करना पड़ेगा। सपोज यू हैव टेकन 1 लाख रुपीज़ लोन, 1 लाख का आपने लोन लिया है यूएस से एंड पुट इट इन इंडिया, बैंक एफडी है 3%। मान लो इंडिया में जो बैंक एफडी का रेट है वो है 3%, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो यहाँ पे जो है मूर्ति जी, मैंने खुद का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मूर्ति जी ने एक आइडिया है कि इजी मनी बनाया जाए, कि आसान से जो है पैसा कैसे बनता है करेंसी में, वो एक तरह से वो सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं काश मैं यूएस से जो है 1 लाख रुपीज़ का लोन ले लूँ, स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ 1 लाख रुपीज़ का लोन ले लूँ 1% पे और मैं उसी लोन को बैंक एफडी में डाल दूँ इंडिया के, ठीक है। तो मान लो अब क्या सिनेरियो होने वाला है, यहाँ पे आप देख लो। अगर आप 6 मंथ का लोन लेते हो यूएस से 1% पे 1 लाख का, तो आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा यूएस में, करेक्ट। 1 लाख का 1% लोन का कितना होगा 1000 रुपीज़। अगर आप वही 1 लाख रुपीज़ वहाँ से लोन लेके इंडिया के एफडी में डाल देते हो तो वहाँ पे आपको क्या इंटरेस्ट मिल रहा है 3000 रुपीज़। यहाँ पे क्योंकि बैंक एफडी रेट इंडिया का है 3%, तो 1 लाख पे आपको मिलेगा 3000। तो ये तो आपका ईजी मनी मेकिंग मशीन हो गया कि आप यूएस में जाओ, यूएस से लोन ले लो अच्छे खासे, इंडिया के बैंक एफडी में डाल दो, वहाँ पे आप लोन 1% जो इंटरेस्ट है वो पे कर दो, 3% जो है इंडिया में इंटरेस्ट रेट कमा लो और जो 2% का डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, करेक्ट। बहुत ही आसान तरीका है पैसे बनाने का। 3000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आया, 1000 रुपीज़ आपने लोन में दे दिया, 2000 रुपये आपके पॉकेट में आ गए। कोई इसमें कोई जो है दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों अब देखते हैं कि अब सिनेरियो स्टार्ट कहाँ पे होता है। नाउ द गेम स्टार्ट। ओके, यू कैंट मेक इजी मनी विथ स्टॉक मार्केट। मैंने पहले ही बताया है कि आप जो है बैंक एफडी का रिस्क लेके ऑप्शन ट्रेडिंग का रिटर्न जो है स्टॉक मार्केट से नहीं कमा सकते। आपने 1 साल के लिए रखा, 2000 का प्रॉफिट किया, यहाँ पे आपने लोन भी वहां चुका दिया, लेकिन जो आप 2000 रुपीज फिर से यूएसडी आईएनआर में कन्वर्ट करने जाओगे, वही बोला गया है यू हैव टू पे रेट एट 28 सितंबर 2021 नॉट द रेट ऑफ 26 मार्च 2021। मतलब अगर आपने 6 महीने का लोन लिया है तो जो भी मार्च का रेट चल रहा है और आप 6 महीने बाद सेम वही इंडियन रुपीज को जब आप 6 मंथ के बाद कन्वर्ट करने जाओगे तो आपको ये रेट पे जो है आपको कन्वर्सन मिलेगा। मतलब आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे जब आप जाओगे फिर से आप क्या बोलते हैं 6 मंथ के बाद, मैंने वही बोला, कन्वर्ट करने जाओगे तो जो आपका 1.72 रुपीज़ का डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है। ये आपका जो 1.72 रुपीज़ है वो आपका इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है यूएस का और इंडिया का। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सो यू कांट गेन एनीथिंग, मतलब आपको कोई गेन जो है नहीं होने वाला। इसीलिए आपको जो है हर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में आपको रेट जो है हाई दिखता होगा, क्योंकि वो उस मंथ का जो इंटरेस्ट डिफरेंस है इस कंट्री का और उस कंट्री का वो ऐड है, ठीक है। तो 6 मंथ का डिफरेंस इंटरेस्ट रेट में इतना हो रहा है उसका, तो यहाँ पे जो है 1.72 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा ऐड है।
अब मूर्ति जी को जो है दूसरा ख्याल आता है, जो मैंने पहले ही बोला है कि आप जो है यही सेकंड ऑप्शन टू मेक मनी इन करेंसी ट्रेडिंग, आसान भाषा में। तो यहाँ पे ये बोला गया कि आप जो है ये कभी मत सोचे कि आप जो 26 मार्च का फ्यूचर जो है बाई कर लोगे और 28 मार्च का फ्यूचर जो है आप सेल कर दोगे और जब एक्सपायरी होगा उसका तो जो है आपको क्या बोलते हैं वो डिफरेंस मिलने वाला है। बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे देखो मार्च का बाई कर लोगे और सितंबर का आप सेल कर दोगे तो जो डिफरेंस है वो नहीं मिलने वाला। यहाँ पे देखो अपस्टॉक्स में लिखा हुआ है 26 मार्च का आपका एक्सपायरी है, तो यहाँ भी 26 मार्च का एक्सपायरी है। आपको 2 दिन पहले मैं समझा देता हूँ एक्सपायरी होता कब है करेंसी का। तो यहाँ पे देखो 2 वर्किंग डेज पहले आपको सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा, 26 आ रहा है, तो 2 वर्किंग डेज पहले जो होगा आपका ये एक्सपायरी होगा 26 का। और ध्यान रखना 26 का जो एक्सपायरी है वो आपको जो है क्या बोलते हैं 12:30 PM को होता है। तो मार्केट चलता है 9 AM से लेकर 5 PM तक। तो आप ये मत सोचना कि जो है मेरा 5 PM को एक्सपायरी होगा। जो एक्सपायरी डेट है उस दिन आपको जो है 12:30 PM से पहले जो है स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो आप कोशिश करेंगे 12 PM से पहले ही स्क्वायर ऑफ कर देंगे। दोस्तों आप 2 अकाउंट जो है कंपलसरी रखो, एक जीरोधा का और एक अपस्टॉक्स का। दोनों जो है बहुत फायदा करेगा आपको। अगर नहीं है तो कोई ज़्यादा इसमें चार्ज नहीं लगने वाला, 300 प्लस GST और 300 प्लस GST लगेगा। दोनों अकाउंट जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, यहाँ पे कुछ फीचर्स नहीं है। ऑप्शन का चेन यहाँ पे अपस्टॉक्स में मिल जाएगा आपको, जीरोधा में नहीं मिलेगा आपको। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो भी आपको अकाउंट ओपन करना है या है अल्टरनेटिव खोल सकते हो, बहुत ही आपको हेल्प कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो 26 मार्च का एक्सपायरी है, तो मैं बता दूंगा एक्सपायरी कब है, उसका कैसे क्या करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका, ये देख लिया आपने। और जो आप मैंने बोला आपको, आप एक बाय करके दूसरे सेल करोगे तो उसका प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है कि आपका सर ये USD INR का जो है प्राइस अप और डाउन क्यों होता है? क्या USD INR का वॉल्यूम की वजह से जो है प्राइस अप और डाउन होता है? ऑटोमेटिक ये इंटरनेशनल जो प्राइस है करेंसी का उसके हिसाब से अप डाउन होता है। तो ये इंटरनेशनल प्राइस के अनुसार ही अप डाउन होता है। वैसे करेंसी जो है मोस्ट ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट है जो भी कैपिटल मार्केट है उसमें। तो यहाँ पे आप देख लो डिमांड कब बढ़ता है, व्हेन डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीज कंपेयर टू रुपीज द USD INR प्राइस इंक्रीज। अगर मान लो आपका यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका यहाँ पे चल रहा है 73 और ये 74 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ है कि डॉलर स्ट्रांग हुआ है, रुपीज वीक हुआ है। तो आपके पैसे का जो वैल्यू है वो गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि डॉलर का डिमांड जो है बढ़ गया। डॉलर का डिमांड जब भी बढ़ेगा तो यहाँ पे जो प्राइस है USD INR का वो बढ़ जाएगा और जो आपका रुपीज का प्राइस है ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो यहाँ पे हो गया मीन रुपीज वैल्यू विल बी वीक कंपेयर टू USD डॉलर। समझ गए? अब डॉलर का डिमांड कब बढ़ता है, कब इंक्रीज होता है? जब आपका कंट्री जो है इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। मान लो आपने 500 रुपये बाहर से सामान मंगाए और आपने 100 रुपये का जो है सामान भेजा बाहर, 400 रुपये का आपको पेमेंट करना है। 400 रुपये का पेमेंट किस में होगा? अपने बाहर से सामान मंगवाया है तो आप तो इंडियन रुपीज़ में दोगे नहीं। मान लो ईरान को मतलब नहीं इंडियन रुपीज़ से, US को UK को मतलब नहीं इंडियन रुपीज़ से। ऑल ओवर द ग्लोब में एक ही करेंसी चलती है जो एक्सेप्टेबल है, USD। तो इंडिया को जो है USD में डॉलर में जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे USD डॉलर का जो है डिमांड बढ़ने वाला है, इसीलिए जो है आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे जो आपका USD INR का रेट होता है वो बढ़ता है। डॉलर का रेट जब भी बढ़ेगा आपका करेंसी का प्राइस वीक होगा और यहाँ पे जो है प्राइस आपका USD INR का बढ़ने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कब होता है? जब मान लो गोल्ड इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और क्रूड ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं बाहर से। क्रूड ऑयल तो इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होता नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इसका बिल USD डॉलर में पेमेंट होता है। तो USD डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो आपका करेंसी का प्राइस घटेगा कंपेयर टू इंडियन रुपीज़। यहाँ पे दूसरा कंडीशन है सर, यहाँ पे मान लो कभी कभी क्या होता होगा, आपको दिख रहा है 72 रुपीज़ का, ये USD INR कभी कभी 71 का हो जाता है। इसका मतलब सर जी क्या हुआ? अगर मान लो करेंसी का प्राइस घटता है, आपका इंडियन रुपीज़ का जो है वैल्यू बढ़ेगा और USD का वैल्यू जो है घटेगा। कब इंडियन रुपीज़ का वैल्यू बढ़ेगा? जब आपके इंडियन रुपीज़ का डिमांड बढ़ेगा। डिमांड कब बढ़ता है? When demand of rupees increase compared to USD, the USD INR price decreases। तो जैसे ही आपका यहाँ पे प्राइस डिक्रीज होगा तो आपके इंडियन रुपीज का जो है वैल्यू समझ लेना बढ़ रहा है। ठीक है, यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मींस जो है रुपीज वैल्यू विल स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू USD डॉलर। अब आपका इंडियन रुपीज का डिमांड कब बढ़ता है? जब इंडियन रुपीज का डिमांड कब बढ़ेगा? जब बाहर से पैसे इंडिया में आएंगे। कब आते हैं? कि मान लो आपका कंट्री जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया, इंपोर्ट कम किया। एक्सपोर्ट मतलब आपने $500 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया और $100 बिलियन का जो है इंपोर्ट किया है। तो जो आपने एक्सपोर्ट किया है वो तो पेमेंट करेगा आपको USD में, और अगर आपका पेमेंट USD में आएगा तो आपके कंट्रीज को जो भी व्यापारी हैं जो भी हैं उनको जो है इंडियन रुपीज़ में जो है आपको डिमांड करना पड़ेगा पेमेंट। तो जब भी आपका इंडियन रुपीज़ का डिमांड बढ़ता है तब जो है आपका प्राइस जो है आपके पैसे का वैल्यू जो है बढ़ता है। कब कब बढ़ता है ये? जब FIIs का इन्वेस्टमेंट आता है या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसे लेके आते हैं, या फिर FPIs आते हैं, जब बाहर से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लेके आते हैं USD पैसे और उनको इंडियन रुपीज़ में पैसे चाहिए होते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, तब जो है इंडियन रुपीज़ का जो है वैल्यू बढ़ता है।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए, बहुत ही आसान था। अब मैं आता हूँ कि कैसे जो है, और एक सवाल यहाँ पे ट्रिगर प्राइस समझ लो, क्योंकि ये डेस्कटॉप है, मैं जब भी मोबाइल ऑन करूंगा फिर तो ये स्क्रीन हट जाएगा। ट्रिगर प्राइस में आप सबको बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है, ट्रिगर प्राइस सर जी क्या है। आप एक ही कॉन्सेप्ट समझ लो, ट्रिगर प्राइस मतलब सबसे पहला प्राइस। सबसे पहला प्राइस जहां पे आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा और एक्सचेंज में जाएगा, और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे। मान लो आपने यहाँ पे करेंसी जो है 72.50 पे USD INR बाई किया, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। मान लो आपने स्टॉप लॉस लगाया, मैं टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, टारगेट मैं समझा दूंगा आपको, स्टॉप लॉस लगा रहे हो। मान लो आपने 72.50 पे आपने बाई किया, आप सोच रहे हो कि मैं 72.10 पे स्टॉप लॉस लगाऊं, एक लॉट लिया है, 400 रुपये से ज़्यादा का लॉस मुझे नहीं चाहिए 400 रुपीज़ से। आपको पता है करेंसी 10 पैसे के मूवमेंट पे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट, 100 रुपीज़ का लॉस देती है। यहाँ पे 10 पैसे नीचे आई 100 रुपीज़ लॉस, 10 पैसे और नीचे आई 200 लॉस, 10 पैसे और नीचे आई 300 लॉस, 10 पैसे और नीचे आई 400 लॉस। आपने क्या किया, 72.10 का स्टॉप लॉस प्राइस लगा दिया। वो आपसे पूछता है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस मतलब सबसे पहला प्राइस। अब मान लो 72.10 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है, ट्रिगर प्राइस आप डालोगे 72 का, लेगा नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा है, देखो 72.50, 40, 30, तो ट्रिगर प्राइस कौन सा होगा, 20। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, आप बाई में हो, तो ट्रिगर प्राइस जो भी आपका नॉर्मल प्राइस है, स्टॉप लॉस प्राइस, उससे थोड़ा ऊपर लगा देना, ठीक है। ट्रिगर प्राइस मतलब सबसे पहला प्राइस। अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो सबसे पहले जो है टच करेगा 72.20, ना कि 72, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और मान लो सर मैंने यहाँ पे क्या बोला, बाई किया हुआ है और मैं सेल करना चाहूँ, टारगेट ऑर्डर लगाना चाहूँ और मुझे ट्रिगर प्राइस लगाना हो, तो कौन सा प्राइस लगेगा। मान लो टारगेट ऑर्डर आपने लगाया है 72.50 पे बाई किया, 72.90 का आपका टारगेट ऑर्डर है, 40%, मतलब 400 रुपये का आपको प्रॉफिट चाहिए, तो 72.50 पे आपका बाइंग प्राइस है। तो अगर आपको ट्रिगर प्राइस बोले टारगेट में, तो आपको जो है टारगेट जो भी प्राइस होगा आपका, उससे एक नीचे लगाना है, क्योंकि आपका ऑर्डर ऊपर जा रहा है। देखो 72.50, 60, 70, 80, 90, तो टारगेट प्राइस आपका 90 का है, तो ट्रिगर प्राइस आपको 80 का लगने वाला है। ये हो गया बाइंग साइड में। सेलिंग साइड में ये फॉर्मूला याद रखना, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। जब आप बाई करते हो तो स्टॉक को ऊपर जाना होता है प्रॉफिट के लिए, और नीचे आना होता है स्टॉप लॉस के लिए। जब आप सेल करते हो, स्टॉक को प्रॉफिट होने के लिए नीचे आना होता है और आपको स्टॉप लॉस के लिए ऊपर जाना होता है। मान लो क्या किया आपने, यहाँ पे आपने सेल किया 72.60 पे, आपका स्टॉप लॉस है 90। मान लो आपने पहले ही सेल कर दिया 72.60 माइनस 72.90, 30 पैसे का आपका लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट करना है सेलिंग के बाद, तो आपको स्टॉक को नीचे आना होता है, 72.60 माइनस 72.50 करेंगे, तभी जो है 10 पैसे का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, तो स्टॉप लॉस ऊपर लगेगा। स्टॉप लॉस जैसे ही 72.90 का मैंने डाला 30 पैसे का, तो ट्रिगर प्राइस उससे नीचे वाला। अगर आपको स्टॉप लॉस ऊपर लगाना हो तो ट्रिगर प्राइस उससे नीचे वाला आएगा। अगर आपको स्टॉप लॉस नीचे लगाना हो तो आपको ट्रिगर प्राइस जो है ऊपर वाला आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेम आपको सेलिंग में प्रॉफिट करना है, यहाँ पे मान लो 72.10 पे, ठीक है, 60 पे बाई किया था, 50 पैसे का आपको प्रॉफिट चाहिए, 72.10 पे आपको लगाना है। ट्रिगर प्राइस बोलेगा 72.20 लगा देना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। यही कॉन्सेप्ट था जो आपको स्टॉप लॉस में मैं बताऊंगा, आप समझ जाना। बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है आपका। अब मैं आता हूं कैसे आपको बाई सेल करना होता है। तो दोस्तों कोई बोलते हैं ये स्क्रीन आपका सर दिख नहीं रहा, तो आप जो है अपने जब भी आप YouTube यूज करते हो तो वहां पे पिक्सल कम ऑटोमेटिक रहता है, आपके इंटरनेट स्पीड के अनुसार जो है पिक्सल वो कम कर देता है। मेरा जो भी वीडियो होता है वो 1080 HD क्वालिटी का होता है, तो आप जो है वहां से पिक्सल इंक्रीज कर लेना, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे वो कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका वॉच लिस्ट है 1 2 3 4 5। सबसे पहले आप वॉच लिस्ट में जो है करेंसी ऐड कर लो। आपको पता है इंडिया में 4 करेंसी ट्रेड करते हैं, USD INR, GBP INR, EUR INR और आपका JPY जापानीज येन और INR। तो ये आपका मैंने बता दिया डिफरेंस क्यों है। इसको आप बाई सेल करोगे तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। सारे कॉन्सेप्ट जो है समझ गए आप। यहाँ पे USD INR और आपका USD INR मार्च से सितंबर का है। अब मैं ऐड करता हूँ GBP INR, तो मैंने इस पर क्लिक किया, जो भी है आपका मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप सर्च एंड ऐड पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सर्च किया GBP INR। जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे देख लो आपको मार्च। सर ये CDS क्या है, करेंसी डेरिवेटिव है, ये NSE का प्रोडक्ट है। ये यहाँ पे BCD मतलब करेंसी डेरिवेटिव BSC। अगर BCD हो तो यहाँ पे BSC है। मैं दोनों ऐड करके दिखाता हूँ, प्राइस में डिफरेंस है या नहीं है वो पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे भी क्लिक किया CDS NSE वाले पे और मैंने BSC वाले पे क्लिक किया। फिर से यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ। जैसे मैंने बैक किया, यहाँ पे देखो दोनों का रेट जो है 101.7275, 101.7200। ये आपका जो है 0.0025 जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पिप्स। जैसे 5 पैसे का डिफरेंस होता है स्टॉक में, उसको बोलते हैं टिक्स। यहाँ पे जो है जो भी डिफरेंस होता है, जो भी आपका है यहाँ और इसमें डिफरेंस है, उसको बोलते हैं पिप्स।
ठीक है, PIPS। तो वो करेंसी का टर्म है, जो भी डिफरेंस होता है 0.0025 के टर्म में जो ये चलता है करेंसी, उसको बोलते हैं पिप्स। तो नॉलेज के लिए आपके लिए सही रहेगा। आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आप मार्केट डेप्थ देख सकते हो, यहाँ पे करेंसी में वॉल्यूम है। ऐसा नहीं कि 101.7450 और 1017305, मतलब वॉल्यूम अच्छा है। तो मैं बताऊंगा आपको पहले कैसे करना है। मैंने यहाँ पे GBP INR ऐड कर लिया। अब मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे EUR INR यूरो और इंडियन रुपीज़ को मैंने ऐड किया। यहाँ पे आपको मार्च दिख रहा है, CDS। अब कोई सा भी ट्रेड कर सकते हो, CDS और BDS, जो आपके मर्जी में हो वो कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ सर्च एंड ऐड पे, और यहाँ पे JPY INR मैं क्लिक कर देता हूँ। इसका मैं आपको जो है यहाँ पे मैं BCD ऐड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे बैक कर दिया यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे आपको सारे दिख गए। यहाँ पे आपको अगर आपको डिलीट करना है तो क्या करना है, कुछ भी, या फिर ऊपर नीचे करना हो तो कैसे आपको अरेंज करना हो, तो यहाँ पे प्रेस करके रखना किसी पे भी। जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे चला आएगा। आपको डिलीट करना है, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर मान लो आपको UR को ऊपर रखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हो, उसको आप इसको जो है अरेंज कर सकते हो। तो वो आपके मर्जी पे है, आपको कहाँ रखना है नहीं रखना है। और यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो ये आपका करेंसी डेरिवेटिव का जो है वॉच लिस्ट आपका ऐड हो गया। मैंने बता दिया जो भी चल रहा है आपको कैसे बाय सेल करते हैं, मैं अभी बताने वाला हूँ। इससे पहले जो है वॉच लिस्ट का काम हो गया आपका। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप जो भी आपका यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोफाइल, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फंड्स दिख रहा होगा, फंड्स पे क्लिक करना। जैसे ही आप फंड्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी अमाउंट होगा। एक चीज और दोस्तों, यहाँ पे इक्विटी है, यहाँ पे कमोडिटी है। कई बार आप सब क्या गलती करते हो, कमोडिटी में फंड ऐड कर देते हो। ठीक है, कमोडिटी में दोस्तों फंड ऐड करोगे तो इसमें आप इक्विटी करेंसी नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अगर आपको इक्विटी करना है, F&O करना है, कुछ भी करना है, तो आपको सिर्फ इक्विटी में ही फंड ऐड रखना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी करेंसी, इक्विटी स्टॉक्स बाय सेल करना है तो इक्विटी में ही फंड ऐड करना है। अगर आप कमोडिटी में फंड ऐड कर दिए गलती से तो आपको उस दिन नहीं निकलेगा। नेक्स्ट डे आप विड्रॉल रिक्वेस्ट पे प्लेस करके विड्रॉल रिक्वेस्ट आप निकाल सकते हो। इसीलिए हमेशा इक्विटी में इन्वेस्ट करना। अगर आपको कमोडिटी करना हो, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एल्युमिनियम, जिंक, निकल, तो आप यहाँ पे कमोडिटी पे क्लिक करके ट्रेडिंग कर सकते हो। उसका वीडियो मैं बाद में ले आऊंगा। फिलहाल जो है आप इक्विटी में जो है टिक कर दो। और यहाँ पे आपको ऐड फंड करना है। ऐड फंड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे देखो दोस्तों, मेरा HDFC बैंक है, कोटक बैंक है। आप दोनों में से किसी बैंक अकाउंट से पैसे ऐड कर सकते हो। ध्यान रखना, मेरा HDFC बैंक जो है वो मेरा प्राइमरी बैंक अकाउंट है, तो लेकिन मेरा जो पैसे विड्रॉ करता हूँ वो मेरा प्राइमरी बैंक अकाउंट में ही जाता है। तो आप यहाँ पे 2-3 बैंक ऐड कर सकते हो, आप पैसे उससे ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आप जब विड्रॉ करोगे तो आपका प्राइमरी बैंक में ही जाएगा। तो घबराना मत कि सर मुझे चाहिए इस बैंक में और ये मेरा इस बैंक में जा रहा है, तो आप प्राइमरी को, नीचे वाले बैंक को प्राइमरी कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जिसमें आ रहा है वो अच्छा है, दोनों बैंक अकाउंट आपका एक्टिव होगा। तो मैं यहाँ पे कोटक बैंक वाले से यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। जो भी अमाउंट है आपका, जो भी अमाउंट आपको ऐड करना है स्टार्टिंग में, जो भी आप अमाउंट ऐड करना चाहते हो ऐड कर लो। 1 लॉट करना है, 2 लॉट करना है। स्टार्टिंग आप क्या बोलते हैं, फ्रेशर हो, अगर फर्स्ट टाइम है तो 1 लॉट से ही स्टार्ट करो, आपको हेल्प कर जाएगा। ये UPI है, मैंने UPI पे क्लिक किया। कुछ भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग, गूगल पे, लेकिन ध्यान रखना जो बैंक अकाउंट आपने सेलेक्ट किया है उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है आपको। तो मैं यहाँ पे भीम पे जो भी है मेरा, यहाँ पे जो भी आ रहा है जिससे आपको पेमेंट करना है कर सकते हो। तो मैंने भीम पे यहाँ पे किया। आप यहाँ पे गूगल पे, फोन पे भी कर सकते हो, लेकिन आपका अकाउंट जो है सेम होना चाहिए। जैसे मेरा कोटक बैंक है तो कोटक बैंक ही आपका होना चाहिए, या फिर आपका एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक्सिस बैंक किया और आप पेमेंट कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी से, समझ गए। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना होगा, वो पुट कर देना UPI का, या फिर आपका गूगल पे होगा तो गूगल पे का, या फिर आपका जो भी होगा, फोन पे होगा तो फोन पे का। देखो ऑटोमेटिक आपको यहाँ जो है आपको रिक्वेस्ट आ गया है। आपको क्या करना है, डेबिट अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मान लो 3-4 अकाउंट आपने ऐड कर रखे होंगे, या फिर फोन पे में किसी में भी, यहाँ पे आपको सब कुछ चलाएगा। तो आपका जो भी है, यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक है मेरा, तो मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, चाहे मेरे कितने भी बैंक हो। मैं किसी और बैंक से ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कर दिया मैंने, कन्फर्म का ऑप्शन में मुझे क्लिक करना है, क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया आपने। जैसे ही क्लिक करोगे ये आपसे मांगेगा UPI पिन, यहाँ पे ये ब्लैंक हो गया, तो UPI पिन जो भी है आपका वो यहाँ पे पुट कर दे, और यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, आप टिक कर देना। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे जैसे ही टिक करोगे आपका पेमेंट यहाँ पे देखो मनी सेंड सक्सेसफुली, तो आपका जो है यहाँ से पैसा चला गया। अब ये रीडायरेक्ट हो रहा है आपके जीरोधा वाले अकाउंट पे। तो यहाँ पे देखो आपका जो है इक्विटी में 1602, मतलब जो भी मेरे पास अमाउंट थे वो अभी ऐड हो गया है। अब मैं इससे जो है ट्रेडिंग कर सकता हूँ फिलहाल अभी। तो आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है, नहीं करना है। यहाँ पे देखो पैसे ऐड हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे देखो सर जी आपने फंड तो ऐड कर लिया, ओपनिंग बैलेंस आपका नहीं दिखा रहा है। दोस्तों ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, जो भी बैलेंस आप मान लो ट्रेड करते हो, जो भी आपका ब्रोकरेज जनरेट होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट तो करेंसी का T+1 वर्किंग डे में आएगा, इक्विटी का करते हो तो इक्विटी का T+2 वर्किंग डेज में फंड्स में ऐड होता है।
अगर मान लो करेंसी में प्रॉफिट किया तो अगले दिन ही ये ऐड हो जाएगा, उस दिन नहीं दिखेगा आपको, तो घबराना मत। ओपनिंग बैलेंस मतलब नेक्स्ट डे सारे ब्रोकरेज, गवर्नमेंट टैक्स सब कुछ डिडक्ट होने के बाद जो भी फ्रेश बैलेंस बचेगा आपका वो दिखाएगा ओपनिंग बैलेंस। पेइन मतलब कितना पैसा आपने अभी ऐड किया है, तो वो आपका पेइन हो गया, 1600 मैंने ऐड किया आपको दिख गया। स्पैन मार्जिन जो है जब भी आप फ्यूचर लेते हो वहाँ पे आपको दिखता है, मैं बाई करके दिखा दूंगा, जब मैं करेंसी लेता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। एक्सपोजर मार्जिन भी जब भी आप फ्यूचर और ऑप्शन लेते हो तभी आपको लिया जाता है। ऑप्शन प्रीमियम, अगर आप ऑप्शन बाई करते हो तो कितना प्रीमियम आपने पे किया वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कोलेट्रल लिक्विड फंड्स, कोलेट्रल इक्विटी, अगर आप प्लेस करते हो कोई लिक्विड फंड को, या फिर म्यूचुअल फंड तो फिलहाल अभी नहीं है जीरोधा में, और आप लिक्विड बीज है आपके पास, और आप कोलेट्रल करते हो उसका, तो जो भी अमाउंट मिलता है यहाँ पे मिल जाएगा। कोलेट्रल इक्विटी, और इक्विटी प्लेस करते हो और कुछ पैसे लेते हो यहाँ पे ऑप्शन में सेलिंग के लिए, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा फ्यूचर के लिए, तो जीरोधा में दिख जाएगा यहाँ पे। टोटल कोलेट्रल अमाउंट कितना है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ध्यान रखना जब भी आप कोलेट्रल अमाउंट लेते हो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो 16% या 24% होता है। मैं मान के चलता हूँ हाईएस्ट साइड में 1 लाख का आप कोलेट्रल लेते हो तो 70 रुपीज़ पर डे आपको पे करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ गए, ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए। और मैं विड्रॉल पे भी क्लिक करके बता देता हूँ। कोई क्या बोलते हैं सर जी मैंने पैसे ऐड किए, विड्रॉ नहीं हो पा रहा, आज नहीं होगा। मान लो मैंने पैसे डाल दिए और मैंने ट्रेड नहीं किया, तो मैं आज नहीं निकाल सकता हूँ, ये जो है मेरे कल निकलेंगे। मैंने मान लो विड्रॉ पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने विड्रॉ पे क्लिक किया यहाँ पे आप देखो विड्रॉल अमाउंट जो है 2 रुपीज़ समथिंग ही दिखाएगा, जो मेरा पहला था। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखो विड्रॉल बैलेंस जो है 2.52 है। सर अभी जो 1600 ऐड किया आपने वो क्यों नहीं दिखा रहा, वो जो है दोस्तों कल दिखाएगा। सेटलमेंट अभी नहीं हुआ है, मान लो मैंने ट्रेड कर लिया तो ठीक है, दिक्कत है। और जब भी आप पैसे निकालते हो विड्रॉ टू बैंक में ही करना, सीधा बैंक में आएंगे, और उस दिन आप ट्रेड मत करना। इक्विटी में निकालते हो पैसे तो 2 दिन ट्रेड नहीं करना, करेंसी में निकालते हो तो 1 डे T+1 डे ट्रेड मत करना सेटलमेंट के बाद, नहीं तो फिर ये डिले होता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैंने सब कुछ समझा दिया आपका। अब आते हैं ट्रेडिंग पे, तो मैंने यहाँ से बैक कर लेता हूँ। सब कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए लंबा बहुत वीडियो बनेगा, लेकिन आप समझ जाओगे, फिर दिक्कत नहीं होने वाली। सर ये कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है जो है बाद में फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर से यहाँ पे चले आओ वॉच लिस्ट पे, जैसे ही वॉच लिस्ट पे आपने आया, यहाँ पे दोस्तों मुझे USD INR बाई करना है। सेम दोस्तों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, चाहे आप USD बाई करो, GBP बाई करो, कुछ भी बाई करो, 10 पैसे के मूवमेंट पे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट, 100 रुपीज़ का लॉस। हर का कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज 1000 का है, दिक्कत नहीं है। आप 1 लॉट लेते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 इसमें आता है, तो 1000 का ही जो है लॉट साइज है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको 1000 पुट नहीं करना, 1 ही पुट करना है। तो यहाँ पे USD करो, UR करो, GBP करो, JPY करो, जो भी आपको है कर सकते हो। मुझे करेंसी अच्छी क्यों लगती है कि इसमें आपको सिर्फ 4 कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रेड देखने पड़ते हैं। जैसे आप इक्विटी में पूरे 500 देखते हो, यहाँ पे 4 ही देखते हो। मैनिपुलेशन बहुत ही कम होता है करेंसी में। डॉलर डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगा, डॉलर का रुपीज़ का, उसके हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट होता है। उसके हिसाब से जो है 4 कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो, स्टार्टिंग करते हो, तो आपको ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं बाई सेल कैसे करते हैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखो बाई का ऑप्शन आ रहा है, सेल का ऑप्शन आ रहा है, सब कुछ मैं बता दूंगा। CDS NSE का है, BCD होता तो वो BSE का होता है, तो मैं NSE अभी फिलहाल अभी बता रहा हूँ आपको। ये प्राइस है। जो भी करेंसी आप ट्रेड करते हो, मैक्सिमम जो USD INR में पूरे दिन का मूवमेंट होता है 30 पैसे का होता है, 40 पैसे का होता है। पूरे दिन में 30-40 पैसे का मूवमेंट होगा। मान लो आप गलत साइड में भी पढ़ते हो तो 1 लॉट में आपको 300 का लॉस होगा, 300 का प्रॉफिट होगा। तो सीखने के लिए स्टार्टिंग में जो है बहुत ही अच्छा आपको ट्रेडिंग के लिए 1 लॉट से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अच्छा हो तो आप जो है उसमें आप इंक्रीज कर सकते हो। मैं इसका जो है पूरा बता दूं आपको। मार्केट डेप्थ मतलब ऑफर मतलब सेलर, बिड मतलब बायर। सेलर जो है इतना क्वांटिटी आपको देने के लिए तैयार है इतने प्राइस पे, सेलर जो है इतना क्वांटिटी आपको देने के लिए तैयार है इस प्राइस पे। और बिड मतलब बायर जो है इतना क्वांटिटी लेने के लिए तैयार है इतने प्राइस पे, ठीक है। ये प्राइस हुआ, ये बायर का प्राइस हुआ, ये आपका सेलर का प्राइस हुआ। देखो 72.9850, 72.9875 मैंने बोला था। करेंसी में 0.0025 के डिफरेंस पे पिप्स चलता है, तो इसको बोलते हैं पिप्स। अगर 1 पैसे का मूवमेंट हुआ 10 रुपीज़ का प्रॉफिट, 10 पैसे का मूवमेंट हुआ 100 रुपये का प्रॉफिट, 100 रुपीज़ का लॉस। समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो मार्केट में चल रहा है 72.9899, 72.99। बहुत ही लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत ही लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है USD। जो भी करेंसी आप करते हो बहुत ही लिक्विड है। कोई पूछने सर जी मैं USD को GBP के साथ नहीं कर सकता, पहले था लेकिन वहाँ पे जो है लिक्विडिटी नहीं थी। मतलब मान लो आपको जो रेट चल रहा है वहाँ पे सेलर 20 पैसे ऊपर है और बायर 20 पैसे नीचे है, आपने बाई किया, मार्केट में रेट कुछ भी हो मतलब नहीं है। जब आप बाई करोगे तो सेलर का जो प्राइस होगा उसी पे बाई होगा, अगर आप सेल करोगे तो जो सेलर का बायर का प्राइस होगा उसी पे आपका सेल होने वाला है। सेलर होगा तभी बायर बाई कर सकता है और बायर होगा तभी सेलर जो है सेल कर सकता है।
ये कॉन्सेप्ट जो है आराम से समझ लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज मतलब प्रीवियस डे का जो क्लोज था वो दिख जाएगा, वॉल्यूम कितना हुआ वो दिख जाएगा आपको, एवरेज ट्रेडेड प्राइस 73.05 पे है, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी दिख जाएगा आपको, लास्ट ट्रेड डेट दोस्तों यहाँ पे देखो 4/3/2021, लास्ट ट्रेड डेट मतलब आज का जो ट्रेड डेट है वो आपको दिखा रहा है, टाइम यहाँ पे आपको दिखा रहा है। करेंसी ट्रेडिंग अगर इंटरडे करते हो तो 4:30 के बाद जो है 5 PM इसका लास्ट टाइमिंग है, 9 AM से लेके 5 PM, तो 4:40 के बाद जो है स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं ब्रोकर। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना, प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, जो भी हो रहा हो आप सेम डे में बुक कर लेना। करेंसी में कैरी फॉरवर्ड मत करना, मैं एडवाइस करता हूँ, क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हो तो सेम डे में कर लेना। सुबह कब कैसा खुले मार्केट पता नहीं, जैसे कुछ दिन पहले हुआ था, यूएस का यील्ड बढ़ गया, करेंसी 1.5 रुपीज जो है ऊपर खुली, ठीक है, तो वहाँ पे करेंसी का जो रुपीज़ का वैल्यू था वो वीक हो गया। तो ऐसे कंडीशन में मान लो आपने शॉर्ट सेल किया होता तो वहाँ पे आपको 1 लॉट पे 1500 रुपीज़ का लॉस होता, 10 लॉट होते 15,000 का लॉस होता। तो ये जो है देख लेना, जो भी हो रहा है इंट्राडे में कर लो, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है बुक कर लेना। लोअर सर्किट यहाँ पे दिखा हुआ है, अपर सर्किट यहाँ पे दिखा हुआ है, अगर लगता भी है तो उसके तुरंत बाद ही ये ओपन हो जाता है, तो पूरे दिन के लिए यहाँ पे बैन नहीं रहता। ओपन इंटरेस्ट दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सेलर का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है कि बायर का ज़्यादा है, ये पता नहीं चलेगा। बायर ने बाय किया है तो उसका भी ओपन इंटरेस्ट काउंट होगा, सेलर ने सेल किया है उसका भी ओपन इंटरेस्ट काउंट होगा। एक्सपायरी दोस्तों यहाँ से देखना है आपको 26/3/2021, मतलब 26 को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ट्रेड करेगा। 26 आपका लास्ट डेट है, 12:30 लास्ट टाइम है, आप कोशिश करना 12 PM से पहले स्क्वायर ऑफ कर लेना। करेक्ट, ये मैंने बता दिया आपको। अब नीचे आ जाओ, बाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने बाई के ऑप्शन पे क्लिक किया, क्वांटिटी यहाँ पे 1000 मत डालना, 1000 ऑटोमेटिक है, ठीक है। टिक प्राइस 0.0025 मैंने बताया, इसको बोलते हैं पिप्स, वैसे यहाँ पे टिक लिखा गया है। 1 हो गया आपको यहाँ पे। प्रोडक्ट नॉर्मल MIS, अगर आपको इंट्राडे करना है, नॉर्मल मतलब देख लो यहाँ पे 1911 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। नॉर्मल मतलब क्या होता है, आपने करेंसी बाई किया और इसका एक्सपायरी कब तक था, 26 मार्च तक। आप 26 मार्च तक जो है एनी टाइम कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। आपने आज बाई कर लिया, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, 26 मार्च 12:30 से पहले आपको स्क्वायर ऑफ करना है, तो आप उतने दिन तक रख सकते हैं इसको। इंट्राडे मतलब क्या होता है, 9 AM से लेके 5 PM, 5 PM आपका जो है लास्ट है। तो 5 PM मतलब क्या हुआ, 5 PM मतलब 4:40 से पहले आप स्क्वायर ऑफ कर लो, सेफ्टी रीजन के लिए, नहीं तो ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर देगा। अगर ब्रोकर स्क्वायर ऑफ करेगा तो वो 50 रुपीज़ प्लस GST चार्ज करेगा खुद से, तो बेटर है 4:40 से पहले खुद ही स्क्वायर ऑफ कर देना, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो। मार्केट मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा होगा उस पर, तो जो रेट था सेलर का वो रेट पे आपका बाय या सेल हो जाएगा। बाय कर रहे हो तो सेलर का रेट, सेल कर रहे हो तो बायर का रेट, ठीक है। लिमिट मतलब आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, मुझे नीचे बाय करना है, तो लिमिट ऑर्डर आप लगा सकते हो। 72.99 है, मुझे 9 पे नहीं बाय करना, मुझे करना है 80 पे बाय, तो आपने क्या किया यहाँ पे 80 का प्राइस लगा दिया। अगर वो 80 आएगा तो आपका जो है बाय हो जाएगा, और नहीं आएगा पूरे दिन में 9 AM से लेके 5 PM तक, ऑटोमेटिक ऑर्डर वो कैंसिल हो जाएगा। आपको नेक्स्ट डे जो है फिर से ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर कंपलसरी नहीं है, अगर आपको बाय करने का मन है प्लेस कर सकते हो, नहीं मन है छोड़ देना। स्टॉप लॉस मार्केट में समझाऊंगा क्या होता है। टिगर प्राइस जो समझाया था मैंने, समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे जाकर एक बार फिर से देख लो। वैरायटी, रेगुलर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, EM ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर जो होता है इंट्राडे के लिए यूज करते हैं, हाई मार्जिन के लिए। सेबी के रूल के अनुसार आजकल मार्जिन आपको सेम मिल रहा है। ब्रैकेट ऑर्डर में टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस दोनों लगा सकते हो, कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना पड़ता है, यही डिफरेंस है बस। अगर आपको इंट्राडे करना तो रेगुलर ही रखो, वही बेस्ट है। EMO मतलब क्या होता है, 5 PM के बाद अगर आपको नेक्स्ट डे करेंसी बाई करनी है और आपके पास टाइम नहीं है सुबह, EMO ऑर्डर जो भी आपका प्राइस है, लिमिट प्राइस है तो लिमिट प्राइस पे लगा के छोड़ दो। अगर आपको मार्केट में बाई करना तो मार्केट में EMO ऑर्डर लगा के जो है छोड़ दो। 9 AM को जो भी प्राइस पे ओपन होगा उस प्राइस से आपका बाई सेल हो जाएगा। तो ये होता है, यही इसका जो वीडियो मैं नेक्स्ट ले आऊँगा, दिक्कत नहीं है आपको। डे मतलब 9 AM से लेकर 5 PM तक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वैलिड रहेगा। IOC मतलब इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल, आपने ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पे स्वाइप टू बाई पे प्लेस किया, या तो जो प्राइस आपने पुट किया उस प्राइस पे बाई होगा, या उसी प्राइस पे ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो IOC मत लगाना, डे ही लगाना, ये जो है फायदे में रहेगा। और यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी है तो ये आपको जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। मान लो स्टॉक में क्या होता है, किसी को लिक्विड स्टॉक हुआ, छोटा स्टॉक हुआ और उनको 1 लाख क्वांटिटी बाई करना है, तो वहाँ पे ये 1/10 क्वांटिटी दिखा सकते हैं कि एक्सचेंज में सेलर को सिर्फ 10,000 क्वांटिटी दिखे, लेकिन आपका रियल जो है 1 लाख क्वांटिटी हो। तो मान लो आपको 1 लाख क्वांटिटी बाई करना है, तो यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी आप 1/10 मतलब कितना हुआ, 10,000 पुट कर दो। तो जो सेलर होगा एक्सचेंज में आपको दिखता है ना बिड एंड आस्क प्राइस में डिफरेंस और कितना क्वांटिटी है, वहाँ पे आपको 10,000 ही दिखेगा, 1 लाख नहीं दिखेगा।
तो ये जो है वो करना नहीं होता, इसको ऐसे ही छोड़ दो। मार्केट में मुझे बाई करना था, लेकिन मैं अभी आपको लिमिट में बाई करके दिखाता हूँ। उसके बाद मार्केट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल। मार्केट में करना है तो मार्केट में कर दो, जो रेट चल रहा होगा, जो सेलर का रेट होगा, इसका मुश्किल से 10-20 पैसे ऊपर नीचे होगा, 25.005 का प्राइस जो होगा डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। मार्केट में क्लिक करना, MIS मार्केट रेगुलर रखो, ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर में बाद में बताऊंगा। रेगुलर डे यहाँ पे और यहाँ पे स्वाइप टू बाई पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप स्वाइप टू बाई पे क्लिक करोगे आपका ऑर्डर जो है ऑटोमेटिक जो है बाई हो जाएगा, दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, यहाँ पे स्वाइप टू बाई समझ गए। अब मैं लिमिट में दिखाता हूँ आपको, लिमिट में दिखा के फिर लिमिट से मार्केट में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ में आ जाएगा। लिमिट मैंने ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पे 72.99 मुझे बाई नहीं करना। जब भी आप बाई करते हो नीचे बाई करते हो, आपको लग रहा है कि ये 20 पैसे नीचे आएगा, तब मैं बाई करूंगा और मैं 10 पैसे का प्रॉफिट बुक करूंगा, 15 पैसे का प्रॉफिट बुक करूंगा। कर दिया मैंने। MIS इंट्राडे 440 से पहले मुझे स्क्वायर ऑफ करना है। लिमिट ऑर्डर रेगुलर डे स्वाइप टू बाई पे आप ऐसे करके क्लिक कर दो। जैसे ही आप स्वाइप टू बाई पे क्लिक करोगे आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, आपको देखना कहाँ पे जाना है, ऑर्डर्स पे। जैसे ही आप ऑर्डर्स पे जाओगे, यहाँ पे देखो पेंडिंग ऑर्डर में आपको दिख जाएगा, आपने 72.80 पे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया है, अभी चल रहा है 72.99। 72.80 आता है 5 PM से पहले। वैसे ये ऑर्डर कैंसिल कर देगा ब्रोकर, सर ये मेरा जो लिमिट ऑर्डर है प्राइस नहीं आया, और ब्रोकर ऑर्डर कैंसिल करता है, क्या मुझे चार्ज पे करना पड़ेगा? नहीं, ऑर्डर कैंसिलेशन का कोई ब्रोकर चार्ज नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया आपको यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया। GTT ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर, SIP ऑर्डर ये स्टॉक में लगाते हैं, इसका मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो। अब यहाँ पे आपको सर ये ऑर्डर मुझे मॉडिफाई करना है, कैसे करना है, ऑर्डर्स में जाना है, पेंडिंग ऑर्डर में मतलब जो भी आपका लिमिट ऑर्डर होगा, चाहे स्टॉप लॉस का या टारगेट का, वो दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। मॉडिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करो, मॉडिफाई के ऑप्शन पे क्लिक किया आपने, MIS दिख रहा है, मार्केट रेगुलर को जो भी आपको सब कुछ सेम है, आपको प्राइस मॉडिफाई करना है, प्राइस मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके प्राइस जो भी होगा मॉडिफाई आप जो है कर सकते हो। मॉडिफाई करके आप यहाँ पे स्वाइप टू बाई पे क्लिक करना, और वो न्यू ऑर्डर जो है आपका, मान लो यहाँ पे मुझे 72.7 डालना है, ठीक है। 72.7 डाल दिया मैंने, और यहाँ पे जो है मुझे स्वाइप टू बाई पे क्लिक करना है। तो स्वाइप टू बाई का मैंने ऐसे पे क्लिक किया। जैसे आपको यहाँ से लेफ्ट से राइट करना है, जैसे लेफ्ट से राइट करोगे आपका ऑर्डर जो है आराम से प्लेस हो जाएगा। सिर्फ इसको लेफ्ट टू राइट करना है। यहाँ पे कर दिया आपने लेफ्ट टू राइट, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। अब जाना कहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ सब कुछ। फिर से आना ऑर्डर्स पे, ऑर्डर्स पे जाओगे, देखो पहले 72.80 था, अब 72.70 आ गया। अब इसको कैंसिल कर दो, मैं बता दूंगा मार्केट में कैसे बाय करना है, सिंपल, आप मैंने बता दिया था मार्केट में कैसे करना है, कर सकते हो। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यस पे क्लिक कर दो, ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो आपको पेंडिंग एग्जीक्यूटेड में दिखाएगा आपको कैंसिल ऑर्डर, यहाँ पे कैंसिल दिखा गया, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर आपका कुछ नहीं है। अब आपको आना फिर से वॉच लिस्ट पे, मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट में कैसे बाय करना है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे बाय का ऑप्शन आएगा, मैंने बता दिया सब कुछ। बाय पे क्लिक करना है, MIS लिमिट ऑर्डर, इसको कर देना मार्केट किया रेगुलर डे, और यहाँ पे जो भी प्राइस होगा आपका, यहाँ पे जो भी दिख रहा हो 994 दिख रहा है, मतलब 1 लॉट के 994 रुपीज़ आपको पुट करना होगा। यहाँ पे आप स्वाइप टू बाय पे क्लिक करो। जैसे ही आप स्वाइप टू बाय पे क्लिक किया, ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया, ऑर्डर आपका बाय हो गया है। अब क्या करना है, ऑर्डर्स पे फिर से जाना है। ऑर्डर्स पे जैसे ही जाओगे, यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटेड में आपका USD INR मार्च का फ्यूचर जो है 72.9850 पे बाय हो गया। पेंडिंग ऑर्डर में जब तक आप कोई, मैंने बोला जो भी लिमिट ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है वही लगा सकते हो। एग्जीक्यूटेड में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको सर देखना कहाँ पे है, जाना है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में जैसे ही जाओगे, होल्डिंग्स मतलब जो भी आपके लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म मतलब जो भी अपने स्टॉक पैसे दे के खरीदे हुए हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिख जाएगा। इन्वेस्टेड अमाउंट, करंट अमाउंट वहाँ पे दिख जाएगा। पोजीशंस में जाना है आपको। जैसे पोजीशंस में जाओगे, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा उस दिन का 9 AM से लेके 5 PM, मतलब 440 लास्ट है। 445 को स्क्वायर ऑफ करते हैं, 440 लास्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको सेल करना है तो कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। पहले स्टॉप लॉस ऑर्डर बता देता हूँ मैं, उसके बाद जो है आपको बता दूंगा सेल कैसे करना है। तो ये समझ गए आपको कैसे करना है, ऑर्डर समझ गए, ऑर्डर से कैसे देखना है आपको। पेंडिंग मतलब पेंडिंग ऑर्डर है, आपको मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। एग्जीक्यूट ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया। कैंसिल ऑर्डर भी एग्जीक्यूट में ही आता है कि आपने उसको क्लोज कर दिया, करेक्ट। अब आते हैं पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पे आया, पोजीशंस पे आया, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ऐड आ रहा है। अगर आपको फिर से और ऐड करना है, मान लो आपको लग रहा है कि 10% 20 पैसे नीचे आ गया, मुझे 1 लॉट और ऐड करना है, ये मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तब फिर से ऐड कर सकते हो। जैसे आपने ऐड किया, एक चीज़ ध्यान रखना, आपने MIS में पहला ऑर्डर लिया था, MIS में ही ऐड करना है।
नॉर्मल में ऐड करोगे तो आपका जो है ये ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा। MIS वाला ऑर्डर आपका ऑटोमेटिक शाम को एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपने खुद से नहीं एग्जीक्यूट किया है, जीरोधा ने एग्जीक्यूट किया, 50 रुपीज़ प्लस GST वो चार्ज कर लेगा। नॉर्मल मतलब आप टिल एक्सपायरी 12:30 तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मान लो मैं ये अभी लेता हूँ USD INR का मार्च का फ्यूचर, मैं 26 मार्च तक 12:30, ब्रोकर मान लो 12:30 नहीं 12:15 को स्क्वायर ऑफ कर देगा, तो मैं 12:15 को तक जो है इसको होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। तो आपको MIS में ही लेना है। इसको बैक कर दो। जो प्रोडक्ट टाइप है हमेशा ध्यान रखना सेम होना चाहिए, चाहे आप इंट्राडे करते हो, चाहे आप फ्यूचर्स करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो। सर मुझे यहाँ पे ब्रोकरेज कितना लगेगा, ब्रोकरेज कितना लगेगा, ओके। CDS एवरेज प्राइस कितना है आपका 72.9850। जीरोधा में ब्रोकरेज कितना है 0.03 ऑन वॉल्यूम और 20 रुपीज़ विच एवर इज लोअर। तो मान लो यहाँ पे 72.9850 इंटू 1000 कर दो। पता है लॉट कितने का है, 1000 का है, तो 73,000 रुपीज़ का जो है आपका हुआ एक साइड बाइंग। तो 73,000 इंटू 0.03 कितना होता है, ऑलमोस्ट 21 रुपीज़ होता है। तो 21 रुपीज़ और 20 रुपीज़ विच एवर इज लो है, तो आपको 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज जो है लगने वाला है। इसमें ब्रोकरेज लगेगा 20 रुपीज़ प्लस GST 18% लगेगा, वो सब लेते हैं गवर्नमेंट का टैक्स है, प्लस आपको थोड़ा बहुत गवर्नमेंट चार्ज देना पड़ेगा। तो आपको इसमें हो गया 24 रुपीज़, 27 रुपीज़ जो आपको एक बार में बाई करने का लगेगा। सेल करने में 27 रुपीज़ लगेगा। तो 27 बाइंग का 27 सेलिंग का कितना हो गया आपका 54 रुपीज़। 20 पैसे या 15 पैसे आप मूवमेंट में निकलते हो, ठीक है, 15 पैसे के मूवमेंट में भी निकलते हो तो भी आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है। आपने बाई किया एक लॉट सेल किया, 15 पैसे ऊपर निकले तो 5 पैसे का आपका ब्रोकरेज गया, 10 पैसे का आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये जो है समझ लेना, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आपका ब्रोकरेज जो है घटेगा उसमें से, अगर आप लॉस कर रहे हो तो उसमें जो है ब्रोकरेज ऐड होगा। कि मान लो 100 का लॉस किया आपने तो उसमें 54 रुपीज़ ऐड होगा, 154 का लॉस हो गया आपका। मान लो आपने 200 का प्रॉफिट किया, उसमें 54 रुपीज़ माइनस होगा, तो आपको जो नेट अमाउंट आएगा नेक्स्ट डे वो आने वाला 146 रुपीज़। ठीक है, इतना ही आने वाला है। तो समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं है, बिल्कुल आसान था आपको। अब क्या करते हैं, सब कुछ आपका हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है, यहाँ पे जो भी बाइंग प्राइस आपको यहाँ पे देख लेना। यहाँ से अगर 10 पैसे का मूवमेंट होता है 100 रुपीज़ प्रॉफिट यहाँ दिखेगा ऊपर, 10 पैसे का मूवमेंट नीचे होता है 100 रुपये लॉस दिखेगा। सेम सारे ऑप्शन क्या बोलते हैं करेंसी में सेम है, USD INR, GBP INR, UR INR और आपका जापानीज येन और INR। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मैं आता हूँ इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे ऐड एंड एग्जिट आ रहा है। ऐड का मैंने बता दिया, एग्जिट मतलब क्लिक करो। जैसे ही क्लिक किया ध्यान रखना है यहाँ पे MIS में बाई किया है, MIS में ही सेल करना है आपको, समझ गए। आप नॉर्मल सेल करोगे ऑर्डर दूसरा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग नहीं होता, ये फ्यूचर है, फ्यूचर बना ही गया है शॉर्ट सेलिंग के लिए। आप स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करते हो इसीलिए ऑक्शन होता है, फ्यूचर में आप शॉर्ट सेलिंग करोगे मतलब फ्यूचर में आप सेल करोगे, कोई ऑक्शन नहीं होने वाला। तो ये फ्यूचर है, यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो, बाई भी कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो टिल एक्सपायरी। नॉर्मल मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड टिल एक्सपायरी, MIS मतलब होता है इंटरडे। तो मैंने इंटरडे में बाई किया था तो इंटरडे में ही मुझे सेल करना है। मार्केट मतलब जो रेट पे होगा उसी रेट पे आपका सेल हो जाएगा। लिमिट मतलब खुद का प्राइस लगा सकते हो, मैंने बोला था। आपने जो है पहले बाई किया हुआ है तो मान लो 72.99 पे आपने बाई किया है, तो 73 से ऊपर जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो लिमिट ऑर्डर जो है 73 के ऊपर लगाना। पहले मैं स्टॉप लॉस सिखा दूं, स्टॉप लॉस मार्केट दोनों एक ही है, समझा दूंगा मैं आपको। उसके बाद जो है जो भी बताना होगा मैं बता दूंगा। रेगुलर रखना है, बैक ऑर्डर का ऑर्डर फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। AMO बता दिया मैंने, इसको हमेशा डे रखना है। IOC इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल होता है, इसको छोड़ दो, हमेशा इसको डे रखना। डिस्क्लोज क्वांटिटी, एक सवाल आता होगा सर आपके मन में, सर मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया है, फिर लिमिट ऑर्डर लगाया, अगर मान लो 440 से पहले ये लिमिट ऑर्डर टच नहीं किया तो जीरोधा जो है मार्केट में सेल कर देगा, उसको मतलब नहीं है। आपने इंट्राडे किया है, जीरोधा की जिम्मेदारी है कि उसको स्क्वायर ऑफ करना है, क्योंकि आपसे वो क्या बोलते हैं मार्जिन कम ले रहा है। ठीक है, तो ये सवाल समझ गए। अब मैं स्टॉप लॉस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने स्टॉप लॉस पे क्लिक किया तो मान लो आपने 72.99 पे अपने ऑर्डर बाई किया था, स्टॉप लॉस क्या होगा, नीचे होगा। मान लो आपको 20 पैसे का जो है स्टॉप लॉस लेना है, तो 72.80 का आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो प्राइस आपने क्या डाला 72.80। मैंने बोला था फिर से ट्रिगर प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेना जाके, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैंने 72.80 पे लगा दिया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मार्केट है, मैं समझा दूंगा दोनों क्या होता है। यहाँ पे आप समझ गए, स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे पूछ रहे ट्रिगर प्राइस, तो स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, मैंने बताया था आपको ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जो भी आपका स्टॉप लॉस प्राइस होगा इससे ऊपर वाला प्राइस आपका ट्रिगर प्राइस होगा। ट्रिगर प्राइस मतलब पहला प्राइस जिस प्राइस को एक्सचेंज में आपको ऑर्डर जाने वाला है। तो यहाँ पे 80 है तो आप 5 पैसे ऊपर जो है 72.85 पे जो है अपना ऑर्डर लगा दो। यहाँ पे लगा दिया आपने ऑर्डर। रेगुलर सब कुछ सेम रहेगा, डे डिस्क्लोज क्वांटिटी चाहिए नहीं आपको। यहाँ जो है आप स्वाइप टू सेल पे जो है क्लिक कर दो।
एक चीज़ दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ आपका, मान लो आपका प्राइस है 72.80 और 72.85 का आपने ऑर्डर लगाया है। जैसे यूएसडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ था, क्या बोलते हैं, बॉन्ड का, तो उस दिन जो है 1.5 रुपीज़ अचानक से बढ़ गया यूएसडी आईएनआर। अगर मान लो यूएसडी आईएनआर अचानक से गिरता है, ठीक है, मान लो रुपीज़ का डिमांड बहुत हो गया, अचानक से 1 रुपीज़ जो है यूएसडी आईएनआर नीचे आ गया, अगर ये दोनों प्राइस जंप कर गया, आपका सेल किस पे होगा, 72.80 से लेकर 72.85 के बीच में। अगर बायर अवेलेबल होगा उसी दोनों प्राइस के बीच में सेल होने वाला है। मान लो अचानक से 72.80 से अचानक से प्राइस गिर गया 72.50 और ये दोनों प्राइस जंप कर गया, तो आपका पोजीशन लॉस में ही रहेगा और वो जितना नीचे आएगा उतना आपका लॉस होता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। उसके लिए हम सब लगाते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। मैं समझा दूंगा, पहले इसको मैं स्वाइप टू सेल पे क्लिक कर दूँ। जैसे ही आप स्वाइप टू सेल पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप स्वाइप टू सेल यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे आप स्वाइप टू सेल के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस हो गया आपका। जैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, आपको देखना कहाँ पे है, पोजीशंस आएगा यहाँ पे, वो छोड़ दो, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको जाना है ऑर्डर्स में। जैसे ही आप ऑर्डर्स में जाओगे, यहाँ पे देखो पेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, जो भी आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा वो दिखेगा। ट्रिगर प्राइस है आपका 72.80, ये आपका स्टॉप लॉस प्राइस है 72.85। जैसे ही ये 72.85 टच करेगा, आपका यूएसडी आईएनआर ऑटोमेटिक जो है 72.85 से लेकर 72.80 के बीच में सेलिंग ऑर्डर है, बायर अवेलेबल होगा, ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाएगा। जो भी आपका 20 पैसे का लॉस होगा, 1 लॉट है 200 रुपीज़ का लॉस होगा, प्लस सम गवर्नमेंट चार्ज और ब्रोकरेज आपका लॉस होने वाला है। ये समझ गए आपका। आप जो है स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, इसको मॉडिफाई कैसे करना है, क्लिक करना, मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, कैंसिल करना होगा कैंसिल भी कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया। अब मैं लगाता हूँ स्टॉप लॉस मार्केट। यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर दो, आपका जो है कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो कैंसिल से हट जाएगा, पेंडिंग से एग्जीक्यूटिव में आ गया। अब आते हैं फिर से पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पे आया, आपको जाना है पोजीशंस पे। ऑर्डर्स और आपका पोजीशंस में ही रहना है, ऑर्डर्स और पोजीशंस के बीच में ही आपका जो है काम होगा इंट्राडे का, और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एग्जिट पे क्लिक किया। मैं अभी आपको स्टॉप लॉस सिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो प्राइस चला गया, क्यों, सिर्फ आ गया आपको ट्रिगर प्राइस। आपको कितने पे लगाना था स्टॉप लॉस, 72.80। यहाँ पे जो पे लगाना था ट्रिगर प्राइस, मतलब सबसे पहला प्राइस। यहाँ पे जो है प्राइस आपका ऊपर वाला नहीं है, यहाँ पे क्यों दिया गया मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, आप समझ जाओगे कैसे क्या होता है। यहाँ पे मान लो क्या हुआ, अचानक मार्केट आपका ट्रिगर प्राइस कितना है 72.80, अचानक से यूएसडी आईएनआर हो गया 72.50। 72.80 से नीचे है, आपको पता नहीं 72.50 से कितना नीचे आने वाला है। आपका ये जीरोधा क्या करेगा, जैसे ही ये ट्रिगर प्राइस क्लिक किया, टच किया, एक्सचेंज में ऑर्डर जाएगा। उसके बाद जो भी प्राइस पे बायर अवेलेबल होगा, आप सेल कर रहे हो 72.50 पे हो, 72.20 पे हो, 72.10 पे, आपका ऑर्डर सेल कर देगा। इसको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे प्राइस नहीं है, यहाँ पे प्राइस मतलब जीरो है। जो भी मार्केट में रेट होगा उस रेट पे आपका ऑटोमेटिक सेल कर देगा, दिक्कत होने की बात नहीं है। ठीक है, रेगुलर टिकर, यहाँ पे आपको सिर्फ टिकर प्राइस लगाना है। टिकर प्राइस में जो भी आपको स्टॉप लॉस लगाने का मन हो वो प्राइस लगा देना, बेटर है। यहाँ पे स्वाइप टू सेल पे क्लिक करो, सेम आप स्वाइप टू सेल पे क्लिक करोगे, ऑर्डर्स में दिखेगा, वहाँ से जाकर मॉडिफाई कैंसिल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, अब मैं लगाता हूँ आपको टारगेट ऑर्डर। देखो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है दिख रहा है यहाँ पे। आपने बाई कितने पे किया है 72.9850। टारगेट ऑर्डर लगाना है, एग्जिट करना है। जैसे आप एग्जिट पे क्लिक करोगे, मार्केट लिमिट, मार्केट पे सेल कर दिया मतलब सेल, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा स्वाइप टू सेल पे करो, MIS प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, मार्केट वैरायटी रेगुलर, ठीक है, डे, स्वाइप टू सेल पे क्लिक करो, सेल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ पहले लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं। क्लिक किया इस पर, आपने बाई कितने पे किया था 72.99 पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका लिमिट ऑर्डर। जैसे ही मैं क्लिक किया, यहाँ पे आ गया प्राइस। आपको क्या करना है, प्राइस यहाँ पे 20 पैसे का प्रॉफिट चाहिए। मान लो आपको एक लॉट पे 200 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, 73.20 पे आप जो है यहाँ पे ऑर्डर लगा दो। जैसे ही आपने 73.20 पे आपने ऑर्डर लगा दिया, सब कुछ एक बार चेक कर लेना, सब कुछ सही है नहीं है। MIS है आपका, जो भी है मार्केट नहीं है, लिमिट है, यहाँ पे आपको वैरायटी रेगुलर है, डे है। स्वाइप टू सेल के ऑप्शन पे यहाँ पे आप स्क्रॉल कर दो। जैसे ही आपने स्क्रॉल किया, ऑर्डर आपका जो है प्लेस हो गया। जैसे ही आपका ऑर्डर जो है प्लेस हुआ, यहाँ पे देख लो ऑर्डर आपका प्लेस हो गया है। ऑर्डर प्लेस होने के बाद जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आपको पोजीशंस दिख रहा है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो दिख रहा है। आपको जाना फिर से ऑर्डर्स पे। जैसे ही आप ऑर्डर्स पे जाओगे, ऑर्डर्स और आपका पोजीशंस के बीच में ही खेला होगा जो होने वाला है। पोजीशंस में आ गया आपका 73.20 पे आपका ऑर्डर जो है ओपन है। अगर 73.20 आता है पूरे दिन में तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो 438 हो गया है। 5-6 मिनट के अंदर कभी भी जीरोधा जो है मेरा ऑर्डर जो है स्क्वायर ऑफ कर सकती है। इससे अच्छा है मैं खुद ही कर दूँ कि जीरोधा जो है 50 रुपीज़ का पेनल्टी ना देना पड़े उसको, 50 रुपीज़ प्लस GST।
ये हो गया। सेम आपको इसको मॉडिफाई कर सकते हो, मान लो प्राइस चेंज करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक कर देना, कैंसिल कर देना, कैंसिल करके आप फिर से मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो। आप मॉडिफाई करके मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ कैसे, लेकिन मैं कैंसिल कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। लिमिट है, यहाँ पे आप मार्केट सेलेक्ट कर लो, जैसे ही आपने मार्केट सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्वाइप टू सेल पे क्लिक करोगे, आपका ऑर्डर मार्केट में सेल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वो नहीं करता हूँ, मैं बता देता हूँ मार्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, समझ में आ जाएगा। थोड़ा लंबा वीडियो बना होगा, थोड़ा मैं तेज़ बोलता हूँ, धीरे बोलूँगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, आपको देखने में ही जो है दिक्कत होगी। कुछ हो रहा होगा कमेंट में बोल देना, कमेंट में हेल्प हो जाता है कि मैं आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या डेवलपमेंट कर सकता हूँ। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। 2 अकाउंट ओपन कर लो, कंपलसरी है, जीरोधा का अपस्टॉक्स का रहना चाहिए आपके पास। यहाँ पे मॉडिफाई है, कैंसिल है, मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे येस के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे देख लो पेंडिंग ऑर्डर कुछ भी नहीं है। अब आते हैं पोजीशंस, पोर्टफोलियो पे, पोर्टफोलियो पे गया, पोजीशंस पे गया, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिख रहा है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे स्क्वाड ऑफ करना बताना है आपको सेल कैसे करते हैं। क्या किया मैंने, इस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया ऐड एंड एग्जिट ऑप्शन आ रहा है, एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक किया, मुझे अब क्लोज करना है पोजीशन, टाइम हो रहा है, जीरोधा किसी वक्त जो है स्क्वाड ऑफ कर सकती है, बेटर है मैं खुद ही कर दूँ, क्यों मैं 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करूँ, ठीक है, ब्रोकरेज अलग से, चार्जेस अलग से, 60 रुपीज़ अलग से। MIS नॉर्मल नहीं करना, MIS बाई किया था, MIS में ही सेल करना है। MIS मार्केट रेगुलर डे डिस्क्लोज क्वांटिटी नहीं चाहिए, यहाँ पे स्वाइप टू सेल का ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका ऑर्डर जो है कंप्लीट हो गया और आपका ऑर्डर यहाँ पे सेल हो गया। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है 17.50, ये हो गया मेरा लॉस, प्लस मेरा 54 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगेगा, 55 रुपीज़ का, वो आपको इसमें ऐड होगा। 55 रुपीज़ प्लस 17.5 कितना हो गया, 75 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ है 1 लॉट बाइंग में, 1 लॉट सेलिंग में। बताना था, टाइम होने वाला है, 6:40 हो गया, मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, वो सही है मेरे लिए। ऐसे आप जो है USD INR या फिर कोई भी करेंसी ट्रेडिंग जीरोधा में कर सकते हो। मैं अलग अलग पार्ट वीडियो लेते आऊँगा कैसे जो है हर USD INR का, GBP INR का, UR INR का और आपका जापानीज येन और INR का कैसे ट्रेडिंग करते हैं। पोजीशन क्लोज हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपको इंट्राडे करते हो ध्यान रखना, पोजीशन जीरो करना है, ठीक है। होल्डिंग मतलब आपका लॉन्ग टर्म स्टॉक हो गया, पोजीशन मतलब यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है आपका, ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने लगा मतलब क्लोज। अब आना है आपको ऑर्डर्स पे, ऑर्डर्स पे जैसे ही आओगे पेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, देख लेना, कुछ भी होगा कैंसिल कर देना। सर क्या मैं स्टॉप लॉस टारगेट ऑर्डर लगा सकता हूँ, मत लगाना, वैसे अलाउ नहीं करेगा, मत लगाना। मान लो अपने स्टॉप लॉस टारगेट ऑर्डर दोनों लगा दिया, आपका मान लो जैसे मेरा अभी मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में कुछ रहता मेरा, मान लो मैंने टारगेट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, पेंडिंग ऑर्डर में मेरा स्टॉप लॉस लगा होता है और मान लो मार्केट नीचे आ गया होता, तो आपको तो पता चल गया कि मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन नहीं, जैसे ही पेंडिंग ऑर्डर में होगा आपका वहाँ पे वो टच कर जाएगा, फिर से आपका पोजीशन ओपन हो जाएगा। मान लो अचानक से मार्केट ऊपर चला गया, आपको हैवी लॉस हो जाएगा उसमें। तो ये चीज़ देख लेना, बेटर है आप ट्रेडिंग करते हो ध्यान रखो, अपने फ़ोन को साथ में रखो, टारगेट ऑर्डर लगा दो या स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो, प्रॉफिट सबको चाहिए, बेटर है स्टॉप लॉस लगा ऑर्डर लगा के छोड़ दो, देख लेना टारगेट जब भी आता है उस वहाँ पे आप बुक कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पेंडिंग ऑर्डर जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इंटरनेट ट्रेडिंग करते हो पेंडिंग ऑर्डर जो है बिल्कुल खाली होना चाहिए, जो भी होगा कैंसिल कर देना। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यहाँ पे देख लो आपने बाई किया था, कंप्लीट हो गया आपका, सेम USD INR मार्च फ्यूचर, आपका सेल USD INR मार्च फ्यूचर यहाँ पे आ गया आपको, करेक्ट। पोर्टफोलियो पे क्लिक करो, पोर्टफोलियो पे आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे दिख गया। सर इसके लिए मुझे सेलिंग के लिए CDSL OTP डालना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। करेंसी, कमोडिटी, इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है, उसमें आपको नहीं डालना। करें आपको किस में डालना है, और आपने POA सबमिट नहीं कर रखा हुआ तो होल्डिंग में जो भी स्टॉक आता है, ठीक है, चाहे वो T1 में हो या कुछ भी हो, होल्डिंग में जो भी स्टॉक आता है अगर आप उसको सेल करते हो, ठीक है, उसमें आपको जो है OTP डालना होता है CDSL का। करेंसी, कमोडिटी, इक्विटी, F&O में, इक्विटी जो F&O में होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उसमें आपने नहीं डालना। इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी में नहीं डालना। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। एक मुझे और डाउट आ रहा है यहाँ पे, मैं देखता हूँ यहाँ पे GTT ऑर्डर में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, GTT का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो GTT ऑर्डर जो है आप नहीं लगा सकते, टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है फिलहाल अभी जो है आप करेंसी में जो है नहीं लगा सकते। यही था मेनली, मैंने सब कुछ समझा दिया है, कुछ दिक्कत नहीं हुई होनी चाहिए आपको। ब्रोकरेज मैंने बता दिया आपको, ब्रोकरेज कैसे देखना है, रात को या कल सुबह जो है एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा, आपको पैन नंबर कैपिटल लेटर में डालना, ओपन हो जाएगा जीरोधा की तरफ से, ओपन कर लेना, फ़ायदा मिलेगा आपको, ओपन कर लेना, जो भी चार्जेस ब्रोकरेज हो गए वहाँ पे लिखे होंगे, दिक्कत की बात नहीं है आपको, वहाँ पे देख लेना, सब कुछ जो है आपको क्लियर हो जाएगा क्या है नहीं है। तो दोस्तों बस यही था, वीडियो बहुत ही लंबा बन गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे ये बताना ही था, नहीं बताता तो आपको जो है कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, क्या करूँ आधे के बाद जो है क्या होगा पूरा। तो जो भी वीडियो हो लंबा देखना हो देख सकते हो, इंटरेस्ट है आपका 2 अकाउंट ओपन कर लो, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं है अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वहाँ से लिंक से ओपन कर लो, अच्छा रहेगा। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आप
फिर से चले जाओ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। फंड्स पे क्लिक किया मैं, यहाँ पे फंड्स में दोस्तों यहाँ पे देखो यूज मार्जिन दिखा रहा है 1004। ये जो मैंने करेंसी ट्रेडिंग किया है उसका यूज मार्जिन है। अगर मैं यहाँ पे प्लस दिख रहा है मेरा, मतलब जो है ये मैंने बाई किया है। यूज्ड मार्जिन माइनस दिखाता, मतलब मैंने कुछ स्टॉक सेल किया होता। ओपनिंग बैलेंस आपका जो है वही है, पेइंग आपका दिख गया यहाँ पे। स्पैन मार्जिन दोस्तों मैंने फ्यूचर बाई किया हुआ था, इसलिए स्पैन मार्जिन है यहाँ पे आपको 804 आया। एक्सपोजर मार्जिन जो है, स्पैन प्लस एक्सपोजर मार्जिन जो है आपको यहाँ पे दिख जाता है, जो भी आप फ्यूचर बाई करते हो, ठीक है। ऑप्शन जो भी बाई करते हो यहाँ पे ऑप्शन मार्जिन दिख जाता है आपको। डिलीवरी मार्जिन अगर आपने स्टॉक सेल किया है होल्डिंग वाला, जो मैं मान लो मैंने यहाँ पे इक्विटी मैंने मैं बैक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने बैक किया, यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो पे गया, पोर्टफोलियो पे जाने के बाद यहाँ पे होल्डिंग का स्टॉक है मेरा, होल्डिंग का स्टॉक है। मान लो मैं यहाँ पे सेल करूँगा तो जो भी वैल्यू होगा उसका 20% कम है। मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे, फिर से आता हूँ फंड्स में। मान लो मैंने 1 लाख का होल्डिंग से स्टॉक सेल किया है, तो मुझे 20% जो है सेबी के रूल के अनुसार उस दिन कम मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा 20,000। ये जो आपका 20,000 रुपीज़ है वो आपको नेक्स्ट डे जो है फंड में ऐड हो जाएगा। तो चिंता करने की बात नहीं है आपको, समझ गए। अवेलेबल कैश आपका ये दिख रहा है, आप इससे जो है ट्रेड कर सकते हो। बाकी जो पैसे हैं कटे होंगे वो आपको, जो भी आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों आपको नहीं दिख रहा है ब्रोकरेज चार्ज, जो भी मैंने लॉस हुआ है ये जो है नाइट को आएगा। तो अगर आपके फंड्स में मान लो 100 रुपीज़ जो होते और आपने ब्रोकरेज जनरेट कर दिया होता, मान लो मैं 3-4 लॉट जो है ऑफ करेंसी का कर लिया होता और सब में मेरे 100 रुपये लॉस होते, तो 400 का लॉस होता। अगर मेरे अवेलेबल कैश 100 रुपीज़ होता तो यहाँ पे -300 दिखता। तो वो पैसे आपने ब्रोकरेज जनरेट किए हैं या लॉस किया है, या आपने चार्जेस पे किए हैं, वो आपको जो है -300 दिखे तो आपको जो है पे करना पड़ेगा। वो आपने कुछ ब्रोकरेज जनरेट किया है या एएमसी चार्ज है, या आपने कोई लॉस किया है, ठीक है। लॉस तो मेकअप हो गया है, मेनली ब्रोकरेज ही होता है, ब्रोकरेज और एएमसी चार्ज होता है। या फिर आपने मैंने मान लो छोड़ दिया होता उसको, जीरो तक खुद स्क्वायर ऑफ की होती, तो कॉल एंड ट्रेड का भी चार्ज यहाँ पे ऐड होता। यूज मार्जिन प्लस में है, प्लस में है मतलब आपने लॉस किया है या कोई स्टॉक बाई किया है या फ्यूचर बाई किया है या कुछ बाई किया है। 17.50 मैं बैक करता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ पूरा आपका। पोर्टफोलियो पोजीशंस 17.50, तो मैंने यहाँ पे गया फिर से फंड्स पे गया, तो यूज्ड मार्जिन आपका अगर माइनस में है या फिर आपने कोई स्टॉक बाई किया है तो आपको यूज्ड मार्जिन दिखेगा प्लस। या आपने कोई लॉस किया है या आपने कोई स्टॉक बाई किया है या फ्यूचर बाई किया, कुछ भी बाई किया है, तो यहाँ पे यूज्ड मार्जिन दिखेगा प्लस में। या आपने कुछ प्रॉफिट किया, प्रॉफिट तो शायद नहीं दिखता आपको, अगर आपने कुछ प्रॉफिट किया है या फिर आपने कोई स्टॉक सेल किया है या फिर फ्यूचर सेल किया है, ये ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूज्ड मार्जिन दिखेगा माइनस में। मतलब उतने पैसे जीरोधा वाले को देने हैं, इतने पैसे जीरोधा वाले को लेने हैं मेरे से। ब्रोकरेज गवर्नमेंट टैक्स जो है वो रात को सेटलमेंट होगा, उसके बाद यहाँ से डिडक्ट होकर कल सुबह जो है ओपनिंग बैलेंस जो दिखाएगा वो रियल बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस जो कल सुबह यहाँ पे दिखाने वाला है, सब कुछ डिडक्ट होने के बाद वो जो है रियल बैलेंस है, उसमें जो है कोई भी चार्जेस नहीं कटने वाले। उस अमाउंट से मैं कल फिर से ट्रेड कर सकता हूँ। दोस्तों हो गया, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मैं हर नाइट 8 PM लाइव आता हूँ, कुछ भी सवाल हो वहाँ पे आके पूछ सकते हो। और दोस्तों हमारे सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मीडिया दिखे ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।